नो कैंप, नो वाटर, लिमिटेड फूड। अभी गर्मियों का सीज़न है तो सांप वगैरह बहुत एक्टिव है और फुल एग्रेसिव है। यहाँ पे पानी का नाम और निशान नहीं है। इस प्लास्टिक से मैं पानी बनाऊंगा। ये रहा मेरा बिस्तर। आज रात मैं यहाँ पे गुजारूंगा खुले आसमान में। ना कैंप है मेरे पास, ना टार्प है मेरे पास। आई एम शान खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सोलो कैम। इस टाइम मैं हूँ द वन एंड ओनली मरगला हिल्स नेशनल पार्क में। कभी ये सोचा है कि सर्दियों में छोटे मोटे जानवर जैसे सांप वगैरह कहाँ गायब हो जाते हैं? सांप वगैरह छोटे मोटे जानवर सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप में जाते हैं जब सर्दियाँ गुजरती है, उसके बाद जब गर्मियाँ आती है फिर जाके वो आते हैं। अभी गर्मियों का सीज़न है तो सांप वगैरह बहुत एक्टिव है और फुल एग्रेसिव है, तो ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे जानवर हैं जो गर्मियों में हाइबरनेशन करते हैं, जैसा कि स्नेल। पोलर बेर जो होता है 7-8 महीने स्लीप में होता है। पोलर बेर अपनी जो चर्बी है उससे खुराक हासिल करता है 7-8 महीने। उसके बाद जब वो गर्मियाँ होती है, जब निकलता है, बड़ा कमज़ोर होता है। और सांप फुल हाइबरनेशन नहीं करता क्योंकि वो इनएक्टिव होता है, कम कम बाहर निकलता है लेकिन थोड़ा बहुत पानी पीता है। सांप ब्रोमेशन की कैटेगरीज में आता है। यहाँ पे पानी का नाम और निशान नहीं है। ये मेरे हाथ में है प्लास्टिक बैग। इस प्लास्टिक से मैं पानी बनाऊंगा। चलो देखते हैं कि मैं पानी इससे किस तरह बनाऊंगा। लेट्स गो। इस तरह दरख्त के पत्ते होंगे, उसको इकट्ठा करके उसके अंदर शापर पहना के को यहाँ से रस्सी बांध के सही टाइट करना है ताकि अंदर हवा ना जाए। जो पत्तों की नमी है वो धूप से वेपोरेट हो के शापर के ऊपर चिपकेगा। फिर उसी वेपोरेट से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे बूंद बनेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने ये शापर कब से लटकाया हुआ है, पत्तों की नमी है, वेपोरेट हो गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप की शक्ल में नीचे आ गया है और इतना सा पानी बना है। और इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। पर यहाँ पे मैंने इसके अंदर पत्ते डाले हुए हैं। इसके अंदर भी ये बाप बनी हुई है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप की शक्ल में आएगा, नीचे जमा हो जाएगा। इसमें अभी जमा नहीं हुई है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिर जाके थोड़ा सा पानी बनता है। 2 उस साइड पे लगाए हैं और 1 इस साइड पे लगाया है। ये मैंने अभी अभी लगाया है। इसमें भी अभी नमी आ गई है। ये इसका बाप बन गया है। ये बर्बेरीज लीसियम है, किसी जानवर ने खाए, किसी जानवर ने खाई और पोटी की है, वही बर्बेरीज दोबारा निकली है। जो भी फ्रूट वो खाते हैं, जिधर भी वो जाके फिर पोटी करेगा, वहाँ पे फिर वही पौधा ग्रो करेगा। इस तरह जानवर या परिंदे सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं। ये जो मैंने पिछली बार कैंप बनाया था ये गिर गया है, तो अभी मुझे कैंप के बगैर सोना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो झाड़ियाँ पड़ी है इनके नीचे मुझे चेक करना पड़ेगा कोई सांप वगैरह ना हो। My sleeping bag is you.
थोड़ी झाड़ियाँ रखी है, उसके ऊपर मैंने छोटा टार्प डाला है और स्लीपिंग बैग ऊपर डाला है। तो आज मेरी रात इसी तरह गुजरी। बारिश का कोई चांस नहीं है कि बारिश हो जाए, तो कोई बात नहीं। अगर शेल्टर नहीं है या कैंप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम सरवाइव कर लेंगे। बाकी एक चीज़ का ख़तरा लाजमी है, वो है सांप। उसका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि उसका सीज़न है। कैंपिंग में बनी बनाई चीज़ खाओ, बड़ा मज़ा करता है। ये रहा मेरा बिस्तर। आज रात में यहाँ पे गुजारूँगा खुले आसमान में इसी तरह। और ये रस्सी जो मैंने ये इसके आगे पीछे की हुई है, कहते हैं सांप रस्सी क्रॉस नहीं करता, तो इस वजह से फिर अक्सर लोग ये रस्सी लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी मेरे ख्याल से होता हो, क्योंकि अगर सांप के बीच में कोई चीज़ आ जाए तो वो उसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। तो मैं भी कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन मेरी रस्सी जो है बहुत पतली है। आई डोंट नो कि सांप अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैंने फ्लैट ज़मीन पे अपना बिस्तर बिछाया क्योंकि सांप अक्सर ये पत्थर वगैरह साइड पे होते हैं और झाड़ियों के अंदर होते हैं। आई विश कि मुझे रात को सांप ना टकरे। झाड़ियाँ पहले ऊपर थी, मैंने कहा चलो काफ़ी है। अभी मैं इसके ऊपर लेटा हूँ तो बिल्कुल झाड़ियाँ बैठ गई है। अभी हल्का सा ऊपर हो गया, बेहतर हो गया। लेट्स गो। वेल गाइस, अभी मैं सोने लगा हूँ, फिर सुबह बात होती है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गर्मी का मौसम है तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा है, तो शूज़ हमेशा चेक करने चाहिए कि कुछ गया ना हो इसके अंदर जहरीली चीज़। रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, मौसम ठंडा था। एक इसकी मेन वजह थी मच्छर। मच्छर की वजह से मैं नहीं सोया, बहुत ज़्यादा मच्छर थे। पहले तो काट रहे थे, उसके बाद इसको बोलते हैं होप बुश। इसको मैंने थोड़ा इसको मैंने थोड़ा हाथ की मालिश की, मुंह पे लगाया। उसके बाद मच्छर ने मुझे बिल्कुल नहीं काटा, लेकिन ये था आवाज़ वगैरह कर रहे थे कान पे, बहुत ज़्यादा मच्छर थे, जिस वजह से मैं नहीं सोया। इसको होप बुश कहते हैं। गूगल के मुताबिक ये विंड ब्रेक है और डेकोरेटिव श्रब है। मैंने कुछ गोरों को देखा, उन्होंने बिल्कुल घर के आसपास लगाया हुआ था, बाउंड्री बनाई हुई थी। गूगल के मुताबिक ये डायरिया के लिए यूज़ होता है, फ्रैक्चर के लिए यूज़ होता है, स्नैक बाइट के लिए यूज़ होता है, और मसल डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है, और स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। अभी गूगल तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये वाकई में होता है कि नहीं होता। लेकिन हर पौधे का कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। जो पुराने लोग होते थे वो इलाज इस तरह पौधों से करते थे। और इसकी जो खुशबू है बड़ी कड़वी टाइप है।
मेरे ख़्याल से इस वजह से मच्छर ने मुझे नहीं काटा, क्योंकि ये बहुत कड़वा है, मच्छर को पसंद नहीं आया। और इस पे ये जो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो पूल है ये निकला हुआ है, इसके अंदर बीच है। जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा 2 तरह के, एक ये हो गया और एक इसी तरह का रेड हो गया। उसके जो बीज थे रेड थे, पत्ते इसी तरह थे लेकिन बीज रेड था। अब ये नहीं पता कि दोनों एक जैसे है कि अलग अलग है। इसका नाम है होप बुश। और लगे हाथों बताता चलूँ कि मरगला हिल्स में 600 प्लांट की स्पीशीज़ है, 600 प्लांट की स्पीशीज़। रात को मुझे 2 चीज़ों का डर था, एक लेपर्ड, दूसरा सांप। अभी सांप का सीज़न है, सांप का मौसम है, क्योंकि और इस मौसम में वो बहुत एक्टिव होता है और एग्रेसिव होता है। ये मेरे ख्याल से होता है अक्टूबर तक। मेरा बेड भी रात को बैठ चुका था, आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा था, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ है सारी सूखी हुई है, जिस वजह से ये सारा नीचे बैठ गया। लेकिन मेरे छोटे बेड ने बहुत बेहतरीन काम किया, मेरे कमर पे ना दर्द हुआ ना मुझे कुछ हुआ। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। वेल, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा जैसे मैंने एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।